नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक रोज आप सभी लोग के समक्ष में प्रश्न पूछता हूं वीडियो के बीच में, और उस प्रश्न का उत्तर जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, और वेरिफिकेशन के पश्चात उस प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात उस व्यक्ति का मैं नाम लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था पिछले वाले वीडियो में कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो जो फिजिक्स के मतलब कि फादर हैं उनका नाम न्यूटन है, और इस प्रश्न का उत्तर उदय कुमार ने दिया है। और उसके बाद जो केमिस्ट्री है उसके पिता जो है वो लेवोजियर हैं, जो कि बीपीएससी पीटी में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर उदय कुमार ने दिया है। लेकिन जो चंदन कुमार हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर सही दिया है और एक प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। उन्होंने ये दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन जो होता है उनको दिया जाता है E = MC कार्य के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना जाता है। तो फिजिक्स के जो पिता होंगे न्यूटन होंगे, और केमिस्ट्री के जो पिता होंगे वो लेवोजियर होंगे, और चंदन कुमार का लेवोजियर वाला आंसर सही है। और जैसा कि मैं पिछले दिन 13 तारीख वाले प्रश्न में मेरे से एक त्रुटि हो गया था, गलती मिस्टेक हो गया था। वो त्रुटि ये था कि मैंने तीनों सेनाओं का डिस्कशन किया था, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। इंडियन आर्मी का जो डे होता है, दिवस होता है, वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, और मैंने आपको उसमें लिख दिया था 15 मार्च। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो इंडियन आर्मी जो डे होगा वो 15 जनवरी होगा, इंडियन एयरफोर्स जो होगा 8 अक्टूबर होगा, और इंडियन नेवी जो डे होगा वो 4 दिसंबर होगा। तो चलते हैं आज के हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, अपने पहला प्रश्न की तरफ। और इस करंट अफेयर में पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको हम लोग CII के नाम से भी जानते हैं, CII द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो इसको लेकर भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए के सिवन, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी के चतुर्वेदी, और ऑप्शन डी टीवी नरेंद्रन। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा टीवी नरेंद्रन। जी हाँ, टीवी नरेंद्र को CII का मतलब कि चीफ यानी मुख्य प्रेसिडेंट कहे या फिर चेयरमैन कहे नियुक्त किया गया है। मैं आपको एक संबंधित में आज मैं बात बता दूं कि शक्तिकांत दास जो कि RBI के गवर्नर है, RBI का जो मतलब कि हाल ही में मतलब कि मैं आज पेपर पढ़ रहा था, उस पेपर में ये दिया कि RBI के द्वारा एक मॉनेटरी पॉलिसी RBI के गवर्नर के नेतृत्व में गठित की जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो प्रत्येक 3 महीने या 6 महीने पर अपने अपने रेट को, दर को निकालता है। जैसे कि आप जानते हैं कि RBI के द्वारा 2 तरह के रेट को निकाला जाता है, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट जो होता है वो RBI मतलब कि अन्य बैंकों को देता है, और रिवर्स मतलब उल्टा होता है, जो दूसरे बैंक होते हैं वो RBI को देते हैं। तो वर्तमान समय में जो रेपो रेट है वो 4% है, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है। तो इससे रिलेटेड मैंने इस बात को बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है WHO के भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.617.2 का नाम क्या है? जी हाँ, जैसे कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य को लेकर संगठन है, और जो भारत में पाया जाने वाला B.1.617.2 जो कोविड-19 वेरिएंट नया आया हुआ है, उसका नाम क्या रखा गया है? डेल्टा रखा गया है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसमें ऑप्शन जो ए है B.1.617.1, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कप्पा हो जाएगा, यानी B.1.617.1 का हो जाएगा नाम कप्पा, और B.1.617.2 का नाम हो जाएगा डेल्टा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित हुए ऑप्शन ए नितिन राकेश, ऑप्शन बी जेरी विंड, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी शशि थरूर। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा नितिन राकेश, ये भी उत्तर सही है। ऑप्शन बी जेरी विंड, ये भी आपका उत्तर सही है। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ए तथा बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट्सएप जो कि एक सोशल मीडिया है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की तरफ, तो व्हाट्सएप ने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जे वोजेस, ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी सुंदर पिचाई, ऑप्शन डी परेश डी लालस। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा परेश डी लालस। जी हाँ, हाल ही में परेश डी लालस को शिकायत अधिकारी के रूप में भारत में जो व्हाट्सएप है उसने अपने को यहाँ पर नियुक्त किया, भेजा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खनिज संसाधन जो मिनरल्स रिसोर्सेस होते हैं, खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए भारत किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी UK। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अर्जेंटीना। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि जो अमेरिका जो महादेश होता है वो 2 तरह का होता है, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका।
तो जो अर्जेंटीना है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यानी दक्षिण अमेरिका महादेश है उसी का एक देश है अर्जेंटीना। अगले प्रश्न में चलते हैं और हमारा अगला छठा प्रश्न है कि इराक के नौसेना का जो जहाज डूब गया उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए INS, ऑप्शन बी IRIS खर्ग, ऑप्शन सी ISA, ऑप्शन डी IRS। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा IRIS खर्ग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इजराइल के नए राष्ट्रपति बने। ऑप्शन ए इसाक हरजोग, ऑप्शन बी असद, ऑप्शन सी रूमानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा इसाक हरजोग। जी हाँ, हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट के रूप में इजराइल का नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है इसाक हरजोग, और उनके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू। और एक और बात की मतलब कि अभी हाल ही में करंट में गाजा को लेकर, अलग सा मस्जिद को लेकर, उसके अलावा अन्य संगठनों को लेकर और मतलब वहाँ के लैंड को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव हुआ। उस दोनों पक्षों का नाम क्या है? इजराइल है और फिलिस्तीन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 8वां प्रश्न है, पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद। जी हाँ, पहली एशिया प्रशांत सुरक्षा साइबर सुरक्षा परिषद किसने आयोजित की, किसने ऑर्गेनाइज की? ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी व्हाट्सएप और ऑप्शन डी फेसबुक। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। और जी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट, जो कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो बिल गेट्स हैं, और हाल ही में बिल गेट्स का तलाक भी हो गया है, तो इससे संबंधित कुछ आप न्यूज़पेपर के माध्यम से जानते होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जो न्यूज चीफ सेक्रेटरी हैं त्रिपुरा के, उनका नाम क्या है? त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव हुए। ऑप्शन ए अमित कुमार, ऑप्शन बी आलोक कुमार, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आलोक कुमार। जी हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको हम लोग IAS भी बोलते हैं, तो एक IAS कैडर जो अधिकारी है उनका नाम आलोक कुमार है, और आलोक कुमार को अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा उनको एक चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता। जी हाँ, कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। जी हाँ, जैसे कि कोरोना का जो सेकेंड वेव आया, कोविड-19 का सेकेंड वेव के दौरान बहुत सारे डॉक्टरों के माध्यम से, एक्सपर्ट के माध्यम से, या WHO के अकॉर्डिंग या UNO के अकॉर्डिंग बात किया गया, तो ये पता चला कि भारत की जो जनसंख्या घनी आबादी है वो विश्व में नंबर 1 है, यानी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। और घनी आबादी होने के कारण संक्रमण सेकेंड वेव में ज्यादा हो सकता था, तो ग्रामीण क्षेत्रों को इससे दूर रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी अपने तरफ से पहल किया गया। उस पहल का क्या नाम हुआ? कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता। और जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के बीच में मैं आप सभी लोगों से प्रश्न पूछता हूं, और आप मेरे को इस प्रश्न का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देते हैं, और कमेंट बॉक्स में देने के पश्चात मैं इस प्रश्न के उत्तर को वेरिफिकेशन करता हूं, और वेरिफिकेशन जिसका सही पाया जाता है उनका मैं अगले दिन नाम लेता हूं। तो आज का आपका प्रश्न ये है कि NITI जो कि 15 मार्च 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को NITI नीति आयोग की स्थापना हुई। तो मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO कौन है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO कौन है? पहला। और दूसरा प्रश्न नीति आयोग से ही है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा? 2 प्रश्न। और तीसरा प्रश्न ये होगा कि नीति आयोग के द्वारा समय समय पर जो मतलब कि अलग अलग प्रकार की रिपोर्टें निकाली जाती है, उस रिपोर्ट को भी आप मतलब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो 2 प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा? पहला। और जो दूसरा हो जाएगा कि नीति आयोग के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम क्या है? यदि आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो BPSC में ये दोनों प्रश्न, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये आ चुका है। और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अगला प्रश्न है WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, ऑप्शन बी गुतेरस, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। जी हाँ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसके कार्यकारी जो बोर्ड के अध्यक्ष है उनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और आज हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा
चीन हो जाएगा। जी हाँ, चीन के द्वारा, और ये 14 से 16 अक्टूबर के बीच 2021 तक चलेगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एसडीजी इंडेक्स 2020-21 से संबंधित है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी 17 गोल 2030, ऑप्शन सी थर्ड एडिशन संस्करण, ऑप्शन डी उपयुक्त सही। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सही, यानी ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, यानी उपयुक्त सही हो जाएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो एसडीजी है इसका फुल फॉर्म बता दूं। एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये एक भारत में एक संस्था है और उसका नाम है नीति आयोग। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनआईटीआई। और मैं नीति आयोग का फुल फॉर्म एनआईटीआई के इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है। और ये ऑप्शन बी होगा। तो ये जो एसडीजी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये वैश्विक स्तर पर है। एसडीजी के अंतर्गत 17 गोल है, गोल माने लक्ष्य होता है, 17 गोल है। और ये 17 गोल को पूरे विश्व को कब तक प्राप्त करना है? भारत उसमें शामिल है। 2030 तक 17 गोल को मतलब कि प्राप्त कर लेना है, उसके लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। एसडीजी में 17 गोल है। और ऑप्शन ये थर्ड संस्करण, तो ये भी इससे रिलेटेड संबंधित है, ये भी थर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसडीजी इंडेक्स 2021 जो निकला हुआ है, ये इससे पहले 2 संस्करण इसका निकल चुका है। एक जो संस्करण निकला हुआ था नीति आयोग के द्वारा 2018-19, दूसरा निकला हुआ था 2019-20, और तीसरा निकला हुआ है 2020-21। और 2020-21 के संस्करण निकला हुआ है। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स 2021 में जो 3 सबसे टॉप राज्य हैं, पहले राज्य का नाम है केरल, दूसरे राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, और तीसरे राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि एसडीजी इंडेक्स 2021 नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। ये तीसरा संस्करण है। इसमें 17 लक्ष्य हैं, 2030 तक इसको पूरा करना है। और उसके अलावा इसमें ये बता दूं कि जो भारत के जो निकाला गया है नीति आयोग के द्वारा, इसमें सबसे 3 प्रमुख राज्य हैं, नंबर 1 राज्य हैं। वो कौन कौन है? पहला केरल, केरल अक्सर सभी क्षेत्रों में आगे रहता है। दूसरा एचपी मैंने मतलब कि हिमाचल प्रदेश, और तीसरा इसमें कौन है? आंध्र प्रदेश। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि नंबर 1 राज्य तो केरल हो गया, लेकिन सबसे नीचे से नंबर 1 कौन है? तो नीचे से नंबर 1 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उस राज्य का नाम है बिहार। जी हाँ, बहुत मतलब अजीब कहते हुए देखने को लग रहा है, क्योंकि बिहार हर एक पायदान पर नीचे से नंबर 1 रहता है। 2011 जनगणना में साक्षरता दृष्टि से देखे तो नीचे से नंबर 1 है, शिक्षा स्वास्थ्य में देखे तो वही हाल है। तो इसीलिए मैंने इसका डिस्कशन किया, यानी इसमें नीचे से नंबर 1 कौन है? तो बिहार है, और ऊपर से नंबर 1 कौन है? तो केरल है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। जी हाँ, टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन रैंकिंग यूनिवर्सिटी जो है, ये ऑप्शन ए सिंधु यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी IISc बेंगलोर, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए तथा बी। जी हाँ, टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन, एशिया में सबसे जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो चीन में है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है सिंधुआ यूनिवर्सिटी। वो क्या है? नंबर 1 है। और एशिया में आप ये देखेंगे, भारत जो है, भारत में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है IISc बेंगलोर, और इसका स्थान कौन सा है? 37वां है। आप अपने नोटबुक में इसको लिख लेंगे। यानी सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन में है और इसका स्थान क्या है? नंबर 1 है। और जो भारत है IISc बेंगलोर, इसका स्थान है 37वां। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चिली, चिली एक देश का नाम है। चिली द्वारा स्वच्छ ऊर्जा अनुसचिवीय बैठक 31 मई से 6 जून के दौरान हो रही है। ये कौन सी बैठक है? ऑप्शन ए 11वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 13वीं, ऑप्शन डी 14वीं। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 12वीं हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंजाब सरकार द्वारा कौन सी मतलब की योजना शुरू हुई है? ऑप्शन ए उड़ान योजना, ऑप्शन बी CM योजना, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा उड़ान योजना, पंजाब सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण किस राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है कि मतलब कि जो भी कृषि भूमि है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, वो डिजिटल किया जाएगा, यानी पेपरलेस होगा। वो पेपरलेस उनको बोलते हैं उसको, यानी बिना पेपर का। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना राज्य ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तेलंगाना के किस व्यक्ति ने 84 सेकंड में
84 चीनी मिट्टी के टाइल्स तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी के टाइल्स को तोड़कर किस व्यक्ति ने तेलंगाना का वो विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन ए गन्ना संतोषी रेड्डी, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी जगमोहन रेड्डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा गन्ना संतोषिनी रेड्डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021। जी हाँ, WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी हेब्रेयस, ऑप्शन सी पैट्रिक अमोथ, ऑप्शन डी गुतेरस। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा भारत के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हीं के मतलब के द्वारा इन्हीं को ये दिया गया है। और चलते हैं आज के हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न आपका ये है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत की तरफ से हुई। ये भारत की तरफ से ब्रिक्स देश, ऑप्शन ए वीके सिंह, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एस जयशंकर। जी हाँ, जो एस जयशंकर हैं वो हमारे विदेश मंत्री हैं और विदेश मंत्री होने के नाते उन्होंने ब्रिक्स का विदेश मंत्रियों की जो मतलब की बैठक हुआ उसमें उन्होंने भारत की तरफ से अध्यक्षता की। एक और मैं जानकारी बता दूं कि BRICS, BRI जो है ब्रिक्स को BRICS, बी से ब्राजील, आई से इंडिया, सी से चाइना, उसके बाद एस से साउथ अफ्रीका, ऐसे करके उसको जोड़ा जाता है। इसमें जानकारी के लिए बता दूं कि बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो मैं आपको जानकारी दिलाता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। और जो भी हमारे अंदर त्रुटियां होती है उसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, उसकी मैं त्रुटि को मतलब कि दूर करने का प्रयास करूंगा। और कुछ ही समय में कुछ अलग प्रकार का टॉपिक मैं लेकर आऊंगा, उसको मैं डिस्कशन करूंगा। तो आप सभी लोगों को मतलब कितना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। राम राम।